खुश रखे, माता लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाए, भगवान कृष्ण बजरंगबली सबका आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, जो ये अभी कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमला किया है, बहुत ही दर्दनाक दुख से भरी हुई ये घटना है। सचमुच में बताऊं, जब से ये घटना हुई है तब से मन इतना आहत है, इतना दुखी है कि हम हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। मतलब हम लोग अपने ही देश में देखिए कितने असुरक्षित है कि हम खुलकर कहीं जा भी नहीं सकते। बहुत दर्दनाक घटना है आतंकवादियों ने जो करा है। और कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, बस वही स्थिति है। इनको ऐसा सबक देना चाहिए, आतंकवादियों को इस समय ऐसा सबक देना चाहिए, ऐसा सबक देना चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें याद करें आतंकवाद करने से पहले। पाकिस्तान को इसकी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये भूल जाए आतंकवाद का नाम। बहुत दुख होता है जिनके घर उजड़ गए, जिनके छोटे छोटे बच्चों के आगे मार देना, कितना दरिंदगी का काम, कितना दरिंदगी है। हम एक चींटी नहीं मार सकते। हम लोग एक चींटी मारने में भी 10 बार सोचते हैं, उसके लिए भी प्रायश्चित करते हैं। और यहाँ देखो, घर परिवार उजाड़ के रख दिया। बस अब हम कुछ कर नहीं सकते, करना अब सरकार को है। अब सरकार ही कोई ऐसा कदम उठाएगी कि आतंकवाद को रोका जा सके। इतना जो नफ़रतें हैं, ये दिलों में जो नफ़रत है, ये सब चीज़ें कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बिना कदम उठे कुछ नहीं होता। प्यार एक हद तक होता है, एक लिमिट तक हम किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन जब पक्ष से दूसरे पक्ष से हमें प्यार नहीं मिलता तो एक्शन तो लेना ही पड़ता है। बस भगवान उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे दुख को सहने की, क्योंकि जिसके अंदर दुख आता है वही जानता है। हम बोल सकते हैं, हम दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम दुखी होंगे, लेकिन फिर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन उनसे पूछिए, उन लोगों से पूछिए जिनके बच्चे बाप को मार दिया बच्चों के आगे, उन दिनों से पूछिए। सच बताऊं, 3 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई। 2 दिन से तो मेरा ऐसा हो रखा है, सर घूम गया, बहुत मन उदास हो रहा है। भगवान, बस क्या कह सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं जब होती हैं तो बहुत दुख होता है, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस समय। हम देखिए, अब हर जगह यही हो रहा है ना, हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। बताओ, कितनी अजीब सी बात है ना। डर लगता है, जात धर्म पूछ के मारा जा रहा है, कितना गलत है। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कार्रवाई क्या, बस क्या कर दिया जाए इनका। मेरे बस में होता तो क्या कर दूँ इनका, तो वही है, बस में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मैं भी अपने दिन के कार्यों में लग गई हूँ, रोज़मर्रा के कार्य। सबसे पहले मेरे डॉगीज़ की रोटी बन रही है, सबसे बड़ा काम है ये। देखिए, हम एक जो हमारे पपी हैं उनका भी भावनाओं की कदर करते हैं कि वो भूखे ना रहें। बताओ, गली के में जो होते हैं पपी, उनके लिए भी ले जाते हैं। और यहाँ देखिए कैसे कैसे हरकत है इन आतंकवादियों की। क्या है इनके खून में, समझ ही नहीं आता क्या इनके खून में भरा पड़ा है। कब समझेंगे ये लोग, समझेंगे कि भी नहीं समझेंगे। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा था, महाभारत का युद्ध हुआ था अधिकारों के लिए। कृष्ण भी कहते हैं एक सीमा तक सहो, सिर्फ एक सीमा तक, उसके बाद अति का जवाब तो देना ही पड़ेगा। सहने से सॉल्यूशन नहीं निकलता, कब तक सहेगा बंदा। तो हम भगवान कृष्ण के इस समय आदर्शों को अपनाकर बहुत कुछ निर्णय ले सकते हैं। राधे।